2.5 करने से पहले पेज नंबर 49 के ऊपर देख लो। नंबर 1 पे क्या लिखा, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा रूट्स है, मतलब सुनो x की दो वैल्यू निकलती है तो एक वैल्यू को हम देंगे अल्फा और एक के देंगे बीटा। फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला बोलो क्या था, माइनस बी का लिखा ना मैंने, प्लस माइनस, तो एक बार प्लस यहाँ पे लिख दिया तो माइनस वाला यहाँ पे, समझा कि नहीं समझा? एक बार प्लस में तो एक बार कुछ देखो तुम रीड करना है तुम कंफ्यूज हो गए, पर मैं समझा रहा हूँ, सुन लो। माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये तो अपने को पता ही, अभी 2.4 अपन ने अभी 10 रिसेंटली किया, राइट, कल ही किया अपन ने। नेक्स्ट चीज क्या है इसमें, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का भी नेचर होता है, क्या होता है नेचर, मतलब इसकी वजह से ना रूट का नेचर मालूम पड़ता है कि रूट कैसे होंगे। रूट मतलब एक्स स्क्वायर, जैसे कि तुम सिर्फ सुनना, नहीं समझेगा तो मेरे को बोलना। डेल्टा बोलते हैं इसको, अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं डेल्टा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो डेल्टा मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको हम क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। फिर से बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, मतलब क्या निकालना है डेल्टा। फॉर्मूला क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आया? इसका पहला रूल बनता है, अगर डेल्टा ना या तो 0 से इक्वल होगा, जैसे कि पहले एक सम में निकला था, या तो ना ये डेल्टा 0 से बड़ा होगा, और या तो ना ये डेल्टा 0 से छोटा यानी माइनस में होगा। समझ में आ रहा है? या तो डिस्क्रिमिनेंट कितना रहेगा, इक्वल टू 0, या तो 0 से बड़ा, या तो 0 से। तो इससे मेरे इन रूट्स को क्या फर्क पड़ेगा, इससे मेरे रूट को क्या फर्क पड़ेगा, अगर डेल्टा इक्वल है 0 से, देन जो रूट्स है, रूट्स मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू, ये तो रियल रहेंगे, रियल नंबर रहेगा मतलब असली नंबर रहेंगे, एंड इक्वल भी रहेंगे। कल याद है लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में डेल्टा कितना आया था, 0, बराबर ना? तो उसके लिए उसका आंसर √3 आंसर आएगा, याद है? सेम, तो रूट्स रहेंगे रियल और इक्वल, मतलब अल्फा की वैल्यू भी सेम रहेगी और बीटा की वैल्यू भी सेम। पक्का समझ में आया? सेकंड, अगर 0 से बड़ा है ना, देन रूट्स जो है आर रियल तो रहेंगे भाई, पक्का है, रियल तो है बच्ची, लेकिन अनइक्वल रहेंगे। जैसे कि अपन ने जितने भी सम के 2.4 में, सब सम में दो अलग अलग आंसर है, एक में 4 तो 5, एक का x का वैल्यू 4 आया, x का वैल्यू 5 आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? और अगर डेल्टा 0 से छोटा है, देन रूट्स आर अनरियल, रियल ही नहीं है, बात खत्म। तो ये चीज अपने को इस साल है नहीं, क्योंकि अपने को इमेजिनरी नंबर पता है क्या नहीं, ठीक है? समझा ये? हाँ, देखो वही चीज लिखी हुई नीचे भी, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अगर बड़ा है, थर्ड में लिखा है, अगर बड़ा है 0 से तो रियल एंड अनइक्वल, और नहीं है तो अनरियल है, मतलब नॉट रियल है, की बात है ना? समझ में आया? ये कब काम आएगा सर? क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। सर नेचर भी लिखा करने का डेल्टा, सर डिस्क्रिमिनेंट करने का डेल्टा। बस कर दे। तो नंबर 1 में क्या लिखा था, ये वाला लिखा था, नंबर 2 में ये। अच्छा, अभी हम लोग ने एक और चीज भूल गए, मैं फिर भी तुमको इसके साथ नहीं सिखा, तुम पढ़ लेना, ठीक है? अब नंबर 3 क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दो चीज तुमको समझने का है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। और इसके साथ हम लोग सीखेंगे कि अगर अल्फा और बीटा दिया है ना, तो इक्वेशन कैसे बनाए। अल्फा क्या है, x की एक वैल्यू, बीटा क्या है, x की दूसरी वैल्यू। जब अगर दोनों दिया हुआ है तो कैसा लगेगा? तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, ये बी का हमेशा माइनस आ जाता है, ठीक है? और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ए। अब देखो जादू, अगर मैंने x स्क्वायर लिया, क्या लिया, अल्फा की ए की वैल्यू कितनी है, 1। अब मेरे को बताओ, मैंने इधर पे लिखा माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए,
हाँ। माइनस बी अपॉन वन मतलब माइनस बी होता है बराबर। तो बी की वैल्यू क्या आएगी माइनस में अल्फा प्लस बीटा और उसका पत्नी उसकी एक्स प्लस सी के मैं क्या ले लूंगा अल्फा इंटू इज इक्वल टू। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। उसके लिए मैंने दोनों साथ में करवाया। अगर इक्वेशन दिया है तो अल्फा प्लस बीटा ऐसे निकाले, अल्फा इंटू बीटा ऐसे निकाले, और अगर अल्फा और बीटा दिया है तो इक्वेशन ऐसे निकाले। कैसे? क्वेश्चन नंबर 4 देखना 2.5 का क्या लिखा है, फॉर्म बोला है, फॉर्म मतलब बनाओ, FORM फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। रूट्स दिए हुए हैं और उसका इक्वेशन बनाना है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। और ये हमेशा आता है एग्जाम में, हमेशा मतलब आता है, ऐसा नहीं है कि आने वाला है लेकिन आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। मतलब देखो सम, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, उनका, रूट्स का, वो सब, ठीक है। नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 7, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। कब रहेगा रियल एंड इक्वल? जब डेल्टा की वैल्यू कितनी रहेगी 0। समझ में है? 0 रियल एंड इक्वल बोला दीदी। तो ऐसी रैंडम क्वेश्चन आता है, तुमको कल भी बता 2.5 इंपॉर्टेंट है। कुछ भी रैंडम 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से उठा के फेंकते हैं। तो क्या क्या सीखा हमने? अल्फा मतलब x की एक वैल्यू, बीटा मतलब उसकी दूसरी वैल्यू। और क्या सीखा? अगर डेल्टा की वैल्यू b² - 4 से कितना काम का है, देखो फॉर्मूला मेथड में भी आता है, अभी भी आता है। अगर वो इक्वल टू 0 है तो रूट्स इक्वल रहेंगे, अगर बड़ा है तो रूट्स रियल रहेंगे बट अलग अलग रहेंगे, और अगर छोटा है तो x की वैल्यू रियल है ही नहीं। अपने को सीखना ही नहीं, वैसे भी अपने को नहीं है सारा। फिर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसका एक क्वेश्चन बहुत बार 3 मार्क के इसके लिए पूछा गया है, एक्टिविटी के लिए 3A में, तो ध्यान देना। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या है ये। फिर रैंडम कुछ ही बोलेंगे, अगर डेल्टा की वैल्यू, अगर रूट्स रियल और इक्वल है तो k की वैल्यू निकाल के देता। फिर मैं फेमस हूँ, आते रहता हूँ बीच में, ढूंढो मेरे को, ठीक है। चलो रख कर, धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी करेगा सॉल्व, अभी तक पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, एक्टिविटी फिल इन द बॉक्सेस बोला है। बहुत चिंदी है, ध्यान दो, मैं एक्टिविटी बना नहीं रहा। देखो क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0। और देखो दूसरे वाक्य में क्या दिया, b² - 4ac। डेल्टा की वैल्यू कितनी दी है पहले में, प्लस है कि माइनस है? प्लस है मतलब 0 से बड़ी है कि छोटी है? बड़ी है। जब 0 से बड़ी है तो रूट का नेचर क्या रहेगा, रियल रहेगा और इक्वल रहेगा। रियल और अनइक्वल रहेगा। समझ में आया? तो हार्ड है, बॉक्स तुमको दिख रहा है यहाँ पर टेक्स्ट बुक में, नेचर ऑफ रूट्स। तो रूट्स कैसे हैं भैया, रियल है लेकिन दोनों x की वैल्यू अलग है, अल्फा की वैल्यू भी अलग है और बीटा की वैल्यू भी अलग है, समझा? पक्का ना, समझ ना। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, b² - 4ac = कितना दिया है, अब -5 है, 0 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो रूट्स कैसे रहेंगे उसके, सीधा नॉट रियल या अनरियल। खत्म हो गया पहला सम। समझ में आया क्या? पक्का? ये तुम लोग घर पे आके लिख रहे हो ना सम्स? कौन कौन कर रहा है प्रैक्टिस लिख के? सामने पक्का ना? देखो भाई, लिख के प्रैक्टिस करो, नहीं तो नहीं होगा। सुनता है क्या? कल का वीडियो देखा तू, देख लेना, नहीं समझेगा तो पूछने आना, ठीक है। और जिस दिन रिक्शा नहीं मिलेगी तो बोला कर, रहता ही है, अभी क्या कर सकते, पंखे के नीचे ना अपना वो, ऐसा बोल रही है। चाहिए तो मैं बोला सकता, ईयरफोन लगा के जाने दे। मैं बोलता तो ना, तुम लोग ही उल्टा बोलते हो आंसर, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलता। समझा पहला क्वेश्चन? हाँ सर। सेकंड क्या देखो इसमें एक्टिविटी में, सम ऑफ द रूट। सम मतलब प्लस किसका, रूट्स का। रूट्स के नाम क्या मतलब इसमें, अल्फा और बीटा। मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना, -7, और अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट दिया ना, हाँ। कितना दिया प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 5। और क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या है, अभी सीधा आंसर लिखना अपने को। फॉर्मूला क्या है, x² - अल्फा प्लस बीटा। तो देखो x² माइनस, अभी तुम बोल रहे हो करने का, अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा भी दिया है, ये समझिए क्या बोला है, बॉक्स देखना बहन। सम ऑफ द रूट्स दिया है, कितना दिया है, -7 बेटा। सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, मैंने वो नहीं लिखा, मैंने डिवाइड कर लिया, अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। फिर उस तरफ क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा।
तो अभी फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, क्या बनाने का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मूला क्या उसका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब पुट करना इसमें एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हाँ माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -7 ब्रैकेट डालना पड़ेगा, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कितना हार्ड है, समझा, हो गया। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। खत्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो उसने पूछा है, रखो नीचे का। नेक्स्ट थर्ड, ये एक्टिविटी वाला क्वेश्चन हमको गुस्सा आता है। देखो बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, धन्यवाद आपने बता दिया, हमको तो पता ही नहीं था। ठीक है, देखो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, बोलो पहले। 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, बोलो ए का वैल्यू क्या आएगा, 2 बी का माइनस 4 सी का माइनस 3 बराबर। अभी क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा मैं ऐसे ही प्लस बोल दूं, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, +2 आएगा। कितना आएगा, प्लस 2 देखो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या है, -3/a। समझ में आया क्यों बोल रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट 2.5 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। कोई भी टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, फॉर्मूला बहुत ज्यादा है इसमें, बस और कुछ नहीं, कंसेप्ट आता है। तो कंसेप्ट तो भाग जाने का, नहीं पढ़ने का, समझ में आया ना। तो इक्वल टू का इक्वल टू, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू कितनी बोलो, -4 अपॉन ए कितना है, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2 वन जा 2 जा, कितना है आंसर। तो अल्फा वाला कितना मिला 2, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बोलो 3/a सी कितना है, -3/4 अपॉन ए कितना है, समझ में आया। हाँ सो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब ही डेल्टा, और डेल्टा मतलब ही बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आया। ऐसे तो पूछेंगे फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, निकाल देने का। तो नंबर 1 क्या बोलो सम, बोल आगे, ये हो गया। तो इसको हम कंपेयरिंग विद करेंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए ए बी सी तीनों चाहिए। तो कंपेयरिंग विद बोलो, पहला समझ के लिख रहा हूँ, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। चलाती पूरा आंसर दे दिया तुम। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोल, बी स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू बी, अरे तुम्हें नाम ही मुझे ए कितना है, तुम लोग देना आंसर, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू और सी, इधर ध्यान देना भैया। बी के लिए कितना आएगा, 7 का माइनस 4 का 4 इंटू माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस 4 वन जा वेरी गुड। 49 प्लस 4 का बड़ा से बोल रहे, ऐसा करेगी तो हो गया 10वीं हो गई अपनी। अच्छा अब भी इसका नेचर बोल तो रूट का आंसर क्या रहेगा, रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि डेल्टा किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। पहले से पूछा है क्या, नहीं हाँ तो नहीं पूछा तो बोलने का नहीं। सेकंड सम, बी से इसका नाम आता है बी, ए बी सी डी ई एफ जी जी, या सर दिन सेकंड सम बोल, सम बोल अच्छी, 2y स्क्वायर वेरी गुड। मैं कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू, यहाँ पे चाहिए तो ay स्क्वायर प्लस by का अपन लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, वही अपने बाप का रहता है। a की वैल्यू जोर से बोल बे, b की वैल्यू रोज तो सुनाई देना चाहिए, c का वैल्यू 10, वेरी गुड। तो क्या निकाला है अपने को, डेल्टा। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा ना, डेल्टा इज इक्वल टू फॉर्मूला वेरी गुड। बी के आगे क्या आएगा बोल, -5 का स्क्वायर वेरी गुड, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 10, -5 का स्क्वायर, तुम लोग को इतना तो याद हो चुका है ना, माइनस नंबर का स्क्वायर प्लस में आएगा, एक नंबर लिखना चाहिए, माइनस माइनस तो माइनस ही होगा, 4 2 जा
8 10 80. Delta is equals to 80 minus 25. 20 का 60 55. 55 माइनस में ना. अब बताओ इसका नेचर क्या रहेगा? Not real. नॉट रियल. अपने को काम ही नहीं है. क्रॉस कर. इसलिए बोल. इसलिए कितना मस्त आया. √2 बोल दो से आगे. प्लस 4x प्लस 2 √2 इज इक्वल टू 0. √2 भाई भी याद आ गई. बाय कंपेयरिंग विद किया. ए का वैल्यू बोल. √2 वेरी गुड. बी का वैल्यू बोल 4 और सी का. 2 √2. क्या बात है भाई. इतना सीख गए ना ए बी का वैल्यू करने का तो आधा हम सॉल्व हो गया. कंफ्यूजन इधर पे रहती है. क्या निकालने का अपने को? क्वेश्चन क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² minus 4ac. इस दौरान बोल. उसको आवाज नहीं आएगी फिर तो कोई नहीं बोलेगी पंखे का आवाज था. बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर minus 4 into √2 into 2 √2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस बाहर के नंबर को बाहर से 4 2 जा 8 इनटू √2 into √2 2 समझा ना. मल्टीप्लाई फिर 16 माइनस 8 2 जा 16 बॉड मास था सर. पहले 16 माइनस 8 के मल्टीप्लाई करोगे इतना मारूंगा ना कुत्ते जैसा. डेल्टा इज इक्वल टू कितना आएगा? इसका रूट किसका नेचर क्या आएगा? रूट का Real and equal. और यही चीज क्वेश्चन नंबर 3 में करने का है. डेल्टा निकाल के उसका नेचर बताने का है. समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 डिटरमाइन द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अरे बाप रे सर कितना खराब क्वेश्चन है. डिटरमाइन करने का रूट कैसे करने का? डेल्टा निकाल के. ठीक है क्या करके? डेल्टा निकाल के. नंबर 1 जमाल तेरा है ना. बोल क्वेश्चन. X square minus 4x plus 4 is equals to 0. डेल्टा निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? By कंपेयरिंग comparing विद ax square बोल. plus bx plus c is equals to 0. ए का वैल्यू कितना आएगा? 1 बी का minus 4 मिटवा इधर ध्यान दे. कहां पे तू? और सी का 4 ए पापा इधर देख. delta डेल्टा इज b square minus 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू minus 4 का square माइनस 4 का स्क्वायर minus माइनस 4 into 1 एक ही जगह पे 1 into इनटू 4 वेरी गुड माइनस 16 माइनस 4 बन 4 तो बोला 16 कितना आया? 0 डेल्टा इज इक्वल टू 0 बराबर. तो एक डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन रूट्स का क्या रहेगा नेचर? Real रहेंगे. आर real and equal. एंड इक्वल. दोनों x की वैल्यू सेम टू सेम आएगी. इस केस में क्या आएगा? 2 आएगा आंसर नंबर इस केस में. सेकंड सम कौन करेगा? रागिनी तेरा ना. बोल रागिनी. 2y² minus 7y plus 2 is equal to 0. बराबर है क्या ये? प्लस माइनस देख लो अच्छे से. ऐसा नहीं कि तू बोली उसके लिए बता रहा. कभी कभी मैंने देखा है ना उसके लिए. बाय कंपेयरिंग विद कर लोगे. ए की वैल्यू कितनी आएगी? बी की minus 7 और सी की. जोर से बोलना हीरोइन. चिल्लाती कैसा है? हाँ पैसा बोल आंसर दे. डेल्टा इज इक्वल्स टू b² minus 4ac क्या बात है? बी की जगह पे minus 7 माइनस 7 का स्क्वायर minus 4 into 2 into 7 का स्क्वायर बोल 49 49 minus 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 बराबर है. 6 माइनस 9 माइनस 6 कितना आएगा? 3 4 माइनस 1 3. डेल्टा कितना आया? 33. 33 छोटा है कि बड़ा है 0 से? बड़ा है. हम लिखने का डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 एंड देयरफॉर आई विल राइट हियर डेल्टा इज ग्रेटर क्योंकि यहाँ पे तो 0 से आने का फर्क पड़ता है. हियर डेल्टा इज ग्रेटर. डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी है. 33 बड़ा है ना एंड देयरफॉर द रूट्स आर real and equal. क्या समझ? रियल एंड unequal. अनइक्वल. अभी लास्ट थर्ड सम है वो भी इधर पे कहीं तो जुगाड़ कर लेते अपन. थर्ड सम को इतना आधा इधर पे आधा उधर पे जुगाड़ के लिए करते. बोल रहे हो नहीं? m² तू दो से ही बोल. m² m² plus 2m प्लस 2m plus 9 is equals to 0. दिख रहा है हमारे जैसे अच्छे से. हाँ ठीक है. बाय कंपेयरिंग विद बोल ax² plus bx plus c is equals to 0. you can write am square plus bm plus c is equal to 0 as per your
कंफ्यूजन जाने दे वो कन्वीनियंस a is equals to 1, b is equals to 2, और c is equals to 9, बोलो डेल्टा is equal to b square minus 4ac equals to b कितना आएगा 2 का 2 का स्क्वायर minus 4 into 1 into 9. very good फिर डेल्टा is equals to 2 का स्क्वायर 4, minus 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 डेल्टा is equals to minus 32 मतलब रैंडम आंसर नहीं आया अपना छोड़ यार क्या फर्क पड़ता है डेल्टा छोटा है कि बड़ा है छोटा है ना 0 से माइनस तो छोटा है here delta is less than 0 and therefore the roots are not real है तो इक्वल की बात ही छोड़ दो बताओ क्या फर्क पड़ा रियल ही नहीं चल झूठा है तो समझ में आया तो दिस इज इट क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा देखो फॉर्म बोला है फ्रॉम नहीं बोला है फॉर्म मतलब बनाओ गवारो फ्रॉम मत कर देना उसको फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो रूट्स दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है फॉर्म QE इसका फर्स्ट सम क्या है 0 and 4. तो रूट्स दिया है मतलब देखो 0 and 4 मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू 4 सब लोग कुछ ना कुछ अलग लिखाएंगे यहाँ पर अब मैं तुमको एकदम इजीएस्ट लिखा रहा हूँ अल्फा एक रूट की वैल्यू 0 दूसरे रूट की वैल्यू 4 एक x की वैल्यू 0 दूसरे x की वैल्यू 0 और 4 है तुमको याद है कभी 0 आता है जब भी c दिया रहता अपन फैक्टराइज भी किधर है c नहीं दिया रहेगा तो एक 0 आता है देखना इसमें c नहीं रहेगा करते सॉल्व शुरू फॉर्मूला क्या है QE का एक्स स्क्वायर माइनस मैं समझी कोई तो बोला फॉर्मूला तो बोला क्या फॉर्मूला QE का x स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0 x का x मिल जाएगा माइनस का माइनस ब्रैकेट अल्फा की प्लेस पे प्लस बीटा की प्लेस पे x प्लस का प्लस अल्फा की प्लेस पे इनटू बीटा की प्लेस पे इनटू क्यों समझ में आया ना चिपका है तो इक्वल देखो तुमको सब्स्टिट्यूट करने आ गया ना आधी जिंदगी में एक हो जाती है पावर ऑफ सब्स्टिट्यूशन अपन बहुत साल से वही सीख रहे हैं x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 0 x प्लस 4 0 जा इज इक्वल्स टू 0 पढ़ा ना फिर x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू हो गया QE सीक्वेंस जो है क्या समझा ना ये अपने फैक्टर्स में कैसे क्या था दोनों में x को कॉमन निकाल था x इन ब्रैकेट x माइनस 4 इक्वल टू 0 देखो ना x एक बार 0 मिलेगा और एक बार प्लस 4 मिलेगा तो तुमको फिर से याद दिला रहा हूँ हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हार्ड था कितना मस्त ना फॉर्मूला डालो घर पे जाओ लेकिन फॉर्मूला याद रहना जरूरी है और कब डालना है ये समझना जरूरी है क्या होता है सुनिए फॉर्मूला तो है अपने पास में लेकिन ठीक है साल भर सीखा कराटे मालूम पड़ा गन फाइट था समझा सब नंबर क्या है सब नंबर 2 में क्या बोला है 3 एंड माइनस 10 अपन भी कुछ अल्फा की वैल्यू 3 बीटा की वैल्यू -10 तो बीटा लिखा ऐसा ऐसा एक लाइन मार के छोड़ ऐसा भी बनाने का बस लंबा कर लेने का ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं ठीक है अपन किए ना रेज में अल्फा रेज बीटा रेज हमारे तो QE का फॉर्मूला बोलो क्या है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू 0 ये किसका था आंसर वैसे नहीं रुक जा किसका शामली तू दे इसका आंसर चल अभी बोल x square minus 3 plus -10 प्लस ब्रैकेट में -10 x x plus 3 -10 इनटू माइनस बेटा equals to 0. x पर का x स्क्वायर ये माइनस एज इट इज ये 3 का 3 दो साइन है तो एक करेंगे तो प्लस माइनस minus 40 sorry सॉरी मैंने गलती का ऐसा लग रहा है इधर x प्लस माइनस भौंकने का प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते वक्त जो भौंकते वही साइन सीधा बैठ गए 10 3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 3 7 बड़ा का नंबर
सर तिथे मायनस येतं रात्री काय मायनस आहे तर सेंटर कुठं एक्स स्क्वेअर मायनस हे राहतंय ना आता आतमध्ये पहिले आपण सॉल्व करतोय ना सध्या अपन कुठं करतोय ब्रैकेट सॉल्व करतोय बॉर्ड में पता पहले क्या है ब्रैकेट अब ब्रैकेट में इतना कचड़ी है तो देखना अगर ब्रैकेट के सामने प्लस रहेगा साइन चेंज कर देगा अपन नहीं वो भी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं माइनस का अब ये वाला बाद में आएगा पहले ब्रैकेट के अंदर पहले फटाफट चालू है घाई करने का नहीं उसके लिए ठीक है तो कुछ और लौटे देखो पक्का ना -30 ये हो गया अभी ये लोग का बी का ही दिखाई देता है एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर अब देखिए माइनस है ब्रैकेट के बाहर क्या है तो साइन चेंज क्या हो जाएगा माइनस का प्लस या वहां को ना माइनस माइनस प्लस कैसा भी करो आंसर राइट आएगा तुम्हारे पास 100 तरीके तुम 100 तरीके से करो हो गया अच्छा चलो इसको फैक्टराइज करते हैं -30 एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में ऐसा नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 30 आएगा और माइनस करके कितना आएगा 7 आएगा 10 3 जा बड़ा नंबर माइनस में छोटा नंबर प्लस में नहीं क्योंकि प्लस साइन चाहिए ना बड़ा 10 प्लस में छोटा माइनस में तुमको मैंने क्या बोला है जब x स्क्वायर का प्रति 1 रहेगा तो इसका अपोजिट आंसर आता है ये -3 था क्या आया एक x के लिए +3 आई और ये +10 तो x के लिए क्या आई समझ में आ रहा है मैं तुमको बस घुमा रहा हूँ इधर से उधर जिसने कैच कर लिया जिसने नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता अपने पारा कुछ डाउट है भी उसमें और पक्का क्या किया अल्फा दिया था बीटा दिया था फॉर्मूला डालते डालते नॉर्मल सब किया प्लस नहीं करना चाहिए उठ जाओ इक्वेशन बना ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मिल गया देखो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है दीदी और क्या सॉल्व करेगी अभी उसके बाद में और प्लस क्यों करेगा उधर जाके खेलेला ना इधर किधर किया अरे जीरो था ना माई इसको हटाया सिर्फ तो 2-3 बार देख लो तेरा जिक्र हो चुका है मेरे अंदर चलो ये आंसर दे क्वेश्चन क्या शामली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है बस क्वाड्रेटिक कैसे बनता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हम जैसे एक्सपेक्ट नहीं करते अभी का तो सब आना चाहिए लेकिन थोड़ा ध्यान दे क्या है रहेगा 1/2 कॉमा ठीक है लास्ट वाला मैं कराऊंगा चलो अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू निकालना है अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला बोलो x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0. एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/2 अल्फा की प्लेस पे 1/2 plus प्लस देखो कि चौकों पर डालने का माइनस 1/2 x ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा की प्लेस पे 1/2 into minus 1/2 इज इक्वल्स टू 0. बेसिक नहीं आएगा ना फिर अल्लाह हो जाएगा बेसिक एक्स स्क्वायर माइनस पहले 1/2 का 1/2 दो साइन की एक करो प्लस माइनस minus 1/2 x एक्स देखो एक आंसर प्लस में एक आंसर माइनस में आया है डू यू रिमेम्बर कि क्या है हो सकता है equal नहीं रूट इक्वल नहीं ये इसमें बी नहीं रहेगा क्या नहीं रहेगा बी क्योंकि याद है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और से खेल प्लस माइनस minus 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4 फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना था ना अपने को ऊपर का नंबर ऊपर से नीचे का नंबर नीचे से बोलना है भूल क्या रहा मेरे को हाफ माइनस हाफ कितना होगा हाँ 0 तो माइनस हाफ माइनस हाफ 0 0 x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0 x स्क्वायर का x स्क्वायर 0 संख्या को लिखने वाले 0 लिखे ना सीधा माइनस 1 क्यों नहीं करें क्यों नहीं लिखे समझ में देखो क्योंकि 0 x था तो क्यों लिखेगी तू अपॉन 4 इज इक्वल टू देखो है ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसमें b नहीं दिया है वो लास्ट वाले सम्स x स्क्वायर माइनस 30 25 0 0 वाले समझा नेक्स्ट सम चलो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सम पे ध्यान दो थोड़ा खतरनाक होने वाला है तो उसको मैं अलग तरीके से कराऊंगा अल्फा की वैल्यू बाइनोमियल है दो नंबर है ना अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5
और बीटा की वैल्यू क्या है 2 प्लस। तो पता है मैं पहले क्या करूँगा, खिचड़ी बनाने से पहले मैं दाल चावल बना लूँगा, ये समझा। मैं पहले ही अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा। बोलो अल्फा की प्लेस पे 2 माइनस रूट 5 ब्रैकेट प्लस 2 प्लस रूट 5 इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 प्लस, क्योंकि साइन चेंज होगा क्या, नहीं 2 प्लस रूट 5। समझा तक? फास्ट है क्या मैं? शाम समझ में आया? ओके, ये माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 अम्मा इज इक्वल टू 2 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा मिल गया। अब अल्फा इंटू बीटा पे ध्यान दो, यासुद्दीन अच्छे से मेरे को आंसर है ना। बोलो अल्फा की प्लेस पे 2 माइनस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5। ये एक को दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, फिर रूट 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। कोई शॉर्टकट देगा मेरे को? क्या बात है, देखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। उसी लिए बोलो 7वीं में जब रहते ना वो 7वीं में, तो ये सब फॉर्मूले याद करने का, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फैक्टराइज करते वक्त उल्टा काम आता है हलवागिरी, और अभी सीधा काम आ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b। कभी भी किसी को भी a बनाना पड़ सकता है अपने को। 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 4। क्या बात, समझ में आया? बढ़कर हमेशा नहीं दे मिल गया ना सब कुछ। तो बोलो फॉर्मूला क्या है QE का, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इंटू बीटा इक्वल टू 0। समझा? अब x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकला अपना 4x प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना निकला है, हाँ प्लस यहाँ का अल्फा इंटू बीटा क्या गया -1 इज इक्वल टू 0। फिर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। समझा? हाँ। सर बाकी सब में आपने ऐसा क्यों नहीं किया? बाकी सब में एक एक आधा नंबर था, चिंदी था। इसमें अपने अल्फा बाइनोमियल दिया है और बीटा भी। ये इधर पे करते बैठते ऐसा सब में डालते अम्मा पापा दोनों जाते ना, उसके लिए साइड में निकाल दिया। तुम्हारी मर्जी, तुमको करना कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार मार्क हो गया। अरे सर कितना हार्ड रहेगा सर। तुमको मैंने लास्ट से क्या सिखाया, क्वेश्चन पहले क्या करने का, उसको अच्छे से पढ़ने का, रीड करने का। चलो इंग्लिश मीडियम वाले लोग, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखा है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। मतलब सम मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्यों सर आपने अल्फा प्लस बीटा लिखा? आराम से पढ़ो। सम मतलब प्लस ऑफ द रूट्स, रूट्स मतलब क्या, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा का प्लस इज बोला है, इज मतलब इक्वल्स टू डबल देयर प्रोडक्ट्स। डबल मतलब 2 इंटू और प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। अपने बच्चे लोग को भी इक्वेशन बनाना आता है ना बाबा? हाँ सर। कैसे आता है ना, प्लस माइनस साले 2 मार्क्स कर तेरा, उसमें तो आने की नहीं आए। फिर फाइंड के बोला है। अभी अल्फा प्लस बीटा दिया है तो कुछ तो काम आएगा ना, ऐसे थोड़ी देंगे बोलो। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। क्या बात है। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या सी है, अपॉन ए। मतलब उसके लिए अपने को ए बी सी भी चाहिए रहेगा। इक्वेशन दिया है क्या, हाँ। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx। अरे क्या है ये, अयो दो कितना सारा नंबर। बाय कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैं लिख देता हूं, तुमको थोड़ा हेल्प हो जाएगा आंसर देने में, समझने में भी। धन्यवाद। तो x स्क्वायर का पति कौन होता है, a। x स्क्वायर का पति कौन है यहाँ पे, तो a का वैल्यू क्या आएगा, x का पति कौन होता है, b। यहाँ पर x का पति कौन है, -4k। तूने दो शादी करी, बताई भी नहीं। ओके, जो बच्चा पूछा रहेगा वो क्या रहेगा, c। यहाँ पे c क्या है, मैं आगे नहीं आऊंगा, समझ में नहीं आया तो समझा, पक्का। ऐसे कुछ भी घुमा फिरा क्वेश्चन आ गए
यू शुड बी लाइक अरे सर ने सिखाया एक्स स्क्वायर का हस्बैंड, जो भी मतलब साथ में वाला पति हो तो तुमको अच्छे से याद भी रहता है। एक्स स्क्वायर का पति कौन है, कोएफिशिएंट क्या है ए, तो यहाँ पे ए क्या है 1। एक्स का पति कौन है बी, तो ये बी, तो बचा कुछ क्या रहेगा। अब बोलो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, माइनस का माइनस बी की प्लेस पे क्या आएगा माइनस 4k अपॉन ए कितना है, 1 तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना मिला माइनस माइनस प्लस 4k, नीचे 1 मतलब कुछ नहीं। मिल गया आपको बेटा। धीरे धीरे जा रहा हूँ, समझ में लो। अदिति आंसर दे भी, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है, ई अपॉन ए। कितना ध्यान नहीं है रे उसके वजह को बोल रहा हूँ, मतलब ख्याल में कोई नहीं है। अब कितनी बड़ा है मतलब बोल रहा है यार, और खूब पे अंतर करो बस, इधर ध्यान दे, घूम मत जा किधर पे। सी की जगह पे क्या आएगा k प्लस 3 अपॉन 1, तो अल्फा इंटू बीटा कितना मिला मेरे को, समझ में आया। अब मेरे को कंडीशन क्या दिया है, बाय गिवन कंडीशन, तो फुल फॉर्म लिखना क्या था मेरे को कंडीशन, द सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या है मेरे को अल्फा पर कितना मिला है, तो इसलिए मैं कर दूंगा। समझ में आ रहा है, मैं बहुत प्यार से सिखा रहा हूं, तुमको अच्छा अच्छा लग रहा है। तो खुद क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो फट जाती है तुमकी भी, तुम्हारी भी। इक्वल टू का इक्वल टू 2 की प्लेस पे 2, अल्फा इंटू बीटा कितना मिला है, उसको ब्रैकेट में डालेंगे, वरना से छोड़ दोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे उसको भूल जाओगे, परदेसी नहीं है वो। 4k का 4k इज इक्वल टू 2 इंटू के प्लस कितना आएगा 2 से बोलो रे 6। अभी देखा गांव वाला कौन कौन है, ये और ये, तो 4k 2 का क्या मिला माइनस 2k इज इक्वल टू 6। 4 चॉकलेट माइनस 2 चॉकलेट इज इक्वल टू, कमाल आंसर दे, इज इक्वल टू 6। कमाल तू क्या कर रहा है, के को चिपका क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई और क्या करेगा डिवाइड बोलना नहीं, चिपका तो बोलो तभी आंसर देगा। k इज इक्वल टू क्या लिखो पहले, 6 उसको बोलेंगे ना अपॉन 2 2, तो 1 जा के कितना मिला, 3 समझा। सम बहुत मस्त लग रहा है क्योंकि सर करवा रहे हैं, ठीक है। फिर बोलूंगा जो क्वेश्चन दिया रीड कर लेने का, बस कुछ नहीं, इतना ये दिया था, इसके थ्रू हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला, डाला उसको फॉर्मूला में, मतलब जो कंडीशन में डाला, और हो गया। हार्ड है, 2-3 बार देखो इसको, 5-6 बार प्रैक्टिस करो, ऐसे टाइप के सम आते हैं। और स्टार मार्क भी दिए सम को, समझा। स्टार मार्क है, नहीं करते चलेगा क्या, नहीं करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 इक्वल स्टार मार्क। अल्फा प्लस बीटा आर रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y। तो देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, इक्वेशन दिया वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 बराबर। और फाइंड करने का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ध्यान देना अच्छे से, शुरुआत पहले ऐसे करते हैं, पहले कंपेयर करके ए का वैल्यू कितना आएगा 1 बी का -2 थोड़ा ध्यान दो, एग्जाम में आता है मेरे मार्क्स के लिए, और सी का -7 मैं फिर बोल रहा हूँ 2.5 पूरा ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाला ही है, ठीक है। ये मिल गया, चलो अल्फा प्लस बीटा निकाल दो फटाफट फटाफट। फॉर्मूला क्या है, माइनस बी, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू अपॉन ए कितना है, कितना आएगा 2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी कितना है अपॉन 1 इज इक्वल टू -7। ये हो गया। अब शुरू करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, पर अल्फा का स्क्वायर नहीं अपने पास में, बीटा का स्क्वायर नहीं है। कौन से फॉर्मूला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। ऐसा आपका लगाने का, सर हमेशा काम नहीं आए, मतलब सर तो काम आएंगे, सर हमेशा रहेंगे नहीं साथ में ना, फॉर्मूला क्या बोलो, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, चलो हमको निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब मेरे एक तरफ में ये दो नंबर होने चाहिए और एक तरफ में एक वैल्यू। ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या समझ में, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल, फॉर्मूला बोलो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला ये
अब इक्वल टू डाला, a प्लस बी कितना निकला है 2 2 का स्क्वायर समझा। इसकी जगह पे ये रहेगा क्योंकि कुछ भी नहीं, अल्फा का स्क्वायर की वैल्यू नहीं अपने पास में, प्लस का प्लस 2 का 2 इनटू a इनटू भी कितना निकला है समझ में आया, प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस 2 7 2 का प्लस बीटा स्क्वायर 14 भेज दो वहाँ पे 4 प्लस 40 इज इक्वल वहाँ पे क्या बचेगा and therefore alpha square plus beta square is equal to कितना आएगा। तुम लोग सोल्यूशन देखोगे, डाइजेस्ट देखोगे या स्कूल में भी तुमको पता क्या कर लेंगे, सीधा फॉर्मूला बना के देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे क्या कराएंगे प्लस क्या रहेगा माइनस सिंपल समझा, और तुमको समझने वाला मैंने तुमको सिखाया। बोलो क्या नहीं, तुमको सीधा बोलेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कहाँ से आया a प्लस बी द होल स्क्वायर से। ठीक है, जो भी कराएंगे तुम कर लोगे ना। हाँ सेकंड क्या पूछा है, a क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसमें भी अपन वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी द होल क्यूब। देखिए ध्यान दो, a प्लस बी द होल क्यूब 8वीं में था, किसको याद है क्यूब प्लस 3 बोलो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। चलो सर पर अभी तो यहाँ पे a स्क्वायर वापस दो बार आया, कॉमन का सीखा हम लोग ने, ध्यान देना अच्छे से। मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, पर तुम बता रहा हो कैसा बता फॉर्मूला a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब का a क्यूब के b क्यूब को बाजू में रखो पहले। ठीक है, अब ये दोनों बच गया, दिख रहा है क्या बचा है 3a स्क्वायर b। एक स्टेप फालतू में लिख दिया मैंने पर तुमको समझाने के लिए, समझा अलग। a क्यूब के सिर्फ बाजू में इसको लिया ना। अब सुनो, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है वो देखना। तो a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या, 3 भी कॉमन है, अल्फा भी कॉमन है और बीटा भी। 3 को 3 बनने का कम पड़ रहा है कुछ नहीं, अल्फा को अल्फा स्क्वायर बनने का कम पड़ रहा है अल्फा, बीटा को बीटा कुछ कम पड़ रहा है प्लस का प्लस 3 को 3 बनने का कम पड़ रहा है, अल्फा को अल्फा बनने का कम पड़ रहा है, बीटा को बीटा स्क्वायर बनने के लिए बीटा। एक बीटा। अब डालो अल्फा पर बीटा कितना मिला है 2 का क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो निकालना है प्लस 3 का 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस 7 इन ब्रैकेट अल्फा पर बीटा कितना है 2 समझ में आ रहा है कुछ। इक्वल टू का इक्वल टू 2 का क्यूब 8 चलो इतना आता अपने को। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस माइनस 7 3 का 21 इंटू 8 इज इक्वल्स टू, थोड़ा लेंदी लग रहा है तुम लोग को पर समझ में आ रहा है ना, माइनस प्लस 2 1 जा 2 2 जा माइनस 42 वहाँ पे आके प्लस तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, पहले 8 था अपना 42 वहाँ पे क्या करेगा समझ में आया। फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू 50। अब सुनो वो तुमको क्या बना के देंगे फॉर्मूला, वो लोग बना के देंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तुम ये फॉर्मूला रट्टा मार लोगे तो आंसर आ जाएगा, पर बना कैसे वो तुमको सिखा दिया। नेक्स्ट टाइम तुम घर पे सॉल्व करोगे तो सिखा देना a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b द होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। समझा, ये चलेगा लेंथी है लेकिन अभी अपन 10th में ना, मैं तुमको सिखाया कि बना कैसे फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला तुम याद कर लोगे ना 2 मिनट में, फिर ऐसे जल्दी हो जाएगा ना, फिर तुमने का समझ नहीं हुआ तो फिर फोड़ो माथा फोड़ी करो और क्या। सो लास्ट क्वेश्चन भाई करते करते कर लिया अपन ने।
लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्या लिखा देखो, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। और कब रहते रियल एंड इक्वल? जब डेल्टा के बाद है Zero. जीरो। देखो बहुत चिंदी है, फाइंड के बोला है, बहुत इजी है, बहुत। रूट्स आर पहले ही बोल दिया, रियल एंड इक्वल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ओके, और के फाइंड करना है। फर्स्ट सम क्या है बोलो? फर्स्ट सम है 3y² प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो, क्योंकि जैसे ही बोल दिया रूट्स के बारे में तो हम क्या निकालेंगे? डेल्टा। डेल्टा के लिए b² माइनस 4ac, उसके लिए abc चाहिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ कंपेयरिंग विद करेंगे तो a का वैल्यू कितना मिलेगा, b का वैल्यू के और c का वैल्यू। 2 तो हियर पहले लिख देगा, हियर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बराबर, एंड देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू, समझ में आया? अब डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, बन गया ना इक्वेशन। b की जगह क्या मिलेगा बोलो? k का स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे इंटू a कितना है? इंटू 12 इज इक्वल टू k का स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 12 जा 144 इज इक्वल टू। सर 144 को वहाँ पे वैसे रूट निकालते नहीं, फैक्टराइज करना पड़ेगा और k की 2 वैल्यू निकलेगी, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें b नहीं दिया है ना। तो k किसका स्क्वायर है? k का स्क्वायर माइनस 144 का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार k प्लस 12 और एक बार ये भूल गए ना, फैक्टराइजेशन में तो खत्म हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी। तो एक बार k प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 12 इज इक्वल टू, फिर k इज इक्वल टू प्लस होगा बचे, या फिर k इज इक्वल टू प्लस। इफ यू वांट टू डू दिस लाइक दिस, यू कैन डू इट। k² इज इक्वल टू 144, फिर k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 144, फिर k इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, एक बार प्लस 12 का माइनस 12, बट यही करोगे तो मार्क्स मिलेगा। मिलता है, अगर कोई अच्छा व्यक्ति मेरे साथ रहेगा तो दे देगा, स्मार्टनेस के लिए। लेकिन कोई मेरा मेथड ही चाहिए, यही चाहिए, बुक का मेथड है, स्कूल का मेथड, दोनों के मुंह पे स्कूल का मेथड, बुक का मेथड, बोर्ड का मेथड करना पड़ेगा। बट फिर भी अपने को इसमें सॉल्व करने का ना मोस्टली, तो फैक्टराइजेशन करके। सर आपको कैसा लग रहा है? क्वाड्रेटिक है, k के ऊपर क्या लिखा है? और क्वाड्रेटिक में तो इसका डिग्री कितना रहता है? तो कॉलम खेले ना अपन ने। सेकंड हम बोलो इसका kx ब्रैकेट में x माइनस 2 हाँ प्लस 6 इज इक्वल्स टू, अभी दोनों पहले क्वाड्रेटिक बनाओ इसको, है भी नहीं, abc के लिए क्वाड्रेटिक चाहिए ना। k इंटू k x का x स्क्वायर माइनस 2 इंटू kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू, इतने अच्छे महान लोग हैं ना, तुम्हारा यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन का रिवीजन करा दिया लोगों ने, देखो ना। अभी कंपेयरिंग विद करोगे तो a का वैल्यू कितना आएगा? b का वैल्यू क्या बात है, -2k, x का पति, c का वैल्यू 6। हियर क्या दिया हम लोग को? द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू, और डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? वर्टी का फॉर्मूला है अपन, माइनस 4ac 0। b की जगह पे -2 का स्क्वायर -2k का स्क्वायर माइनस का -4 इंटू a की प्लेस पे k इंटू c की प्लेस पे इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k। देखो अभी ये भी बन गया क्वाड्रेटिक, इसमें c नहीं है। अब कॉमन लो, एक k की वैल्यू कितने की हमेशा? 0। याद है ना सारा? हाँ हाँ, क्या कॉमन है? 4 कॉमन है और k कॉमन है। k को k स्क्वायर करने के लिए K। 1k माइनस 4 कितने का? 24। 7 हाँ जवान, k को k मतलब समझ रहा है? नहीं। तो ये 4k एक ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, या फिर
k minus 6 is equals to k is equals to 0 upon 4. 4 1s are 4 zeros are k is equals to 0. या फिर k is equals to देखो वाले और k is equals to 6. समझा ना? माइनस का प्लस करेगा. सो देखो कितने हार्ड लोग हैं. लास्ट सम भी इजी बोल के हम लोग ऑलरेडी करवाई, मतलब फैक्टराइजेशन करवा ही दिया सारे लोगों ने. और कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, -24 को वहाँ पे लेके जाएंगे, k को नीचे लेकर आएंगे और k का वैल्यू 6 निकालेंगे, 0 नहीं निकालेंगे. मतलब यहाँ पर भी k का वैल्यू सिर्फ 1/12 निकालेंगे. भरोसा नहीं लोगों का, पर तुम ध्यान देना, तुम नॉर्मल बच्चे लोग नहीं हो. ठीक है. सो दैट इज फॉर टुडे गाइस. बाय.